नमस्कार दोस्तों। रकांतो स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो भाई। सुबह के समय सूरज की मीठी सुनहरी धूप में कलावती अपने दोनों बेटों को गोद में बैठाकर दूध और रोटी खिलाती। केदार बड़ा था, माधव छोटा। दोनों मुंह में कौर रोटी का टुकड़ा लिए कुछ कदम दौड़ते भागते फिर आकर गोद में बैठ जाते और अपनी तोतली आवाज में एक प्रार्थना दोहराते। यह प्रार्थना एक पुराने दयालु कवि ने ठंड से परेशान किसी बच्चे की भावना को व्यक्त करते हुए लिखी थी। भगवान भगवान धूप दो, तुम्हारे बच्चे को ठंड लग रही है। माँ उन्हें चुमकार कर बुलाती और बड़े बड़े कौर खिलाती। उसके हृदय में प्रेम की उमंग थी और नेत्रों में गर्व की झलक। दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे। केदार की बुद्धि तेज थी, जबकि माधव का शरीर मजबूत था। दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ ही साथ रहते थे। दोनों भाइयों की शादी हुई। केदार की पत्नी चंपा बहुत बोलने वाली और चंचल स्वभाव की थी। माधव की पत्नी श्यामा सांवली और सुंदरता की मिसाल थी। वह बहुत ही मीठा बोलने वाली, बहुत ही संस्कारी और शांत स्वभाव की थी। केदार चंपा पर मोहित थे और माधव श्यामा पर। लेकिन कलावती का दिल किसी के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ा। वह दोनों से खुश भी थी और दोनों से नाराज भी। उसका ज्यादातर समय इसी कोशिश में बीतता था कि चंपा अपनी तेज तर्रार स्वभाव की थोड़ी झलक श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। दोनों भाइयों के घर संतान का आगमन हुआ। जैसे हरा भरा पेड़ खूब फैला और फलों से भर गया। फिर भी दोनों भाई संतुष्ट नहीं थे। माधव को धन दौलत की चाहत थी और केदार को ज्यादा संतान की। भाग्य के इस खेल ने धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच नफरत का बीज बो दिया, जो स्वाभाविक था। श्यामा अपने बच्चों को संवारने और सुधारने में व्यस्त रहती। उसे अपने लिए समय ही नहीं मिलता था। बेचारी चंपा को घर के कामों में जलना और मेहनत करनी पड़ती। यह अन्याय कभी कभी कटु शब्दों में बाहर निकल जाता। श्यामा इसे सुनती मन ही मन कड़वाहट महसूस करती और चुपचाप सह लेती। लेकिन उसकी यह सहनशीलता चंपा के गुस्से को शांत करने के बजाय और बढ़ा देती। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। आखिरकार दोनों औरतें इतनी दूर हो गईं जैसे समकोण बनाने वाली दो रेखाएं। झगड़ा इतना बड़ा कि एक ही घर में दो चूल्हे जलाए गए। लेकिन भाइयों ने खाना नहीं खाया और कलावती पूरा दिन रोती रही। कुछ साल गुजर गए। जो भाई कभी एक ही पालथी पर बैठकर खाते थे, एक ही थाली से खाना खाते थे और एक ही माँ का दूध पीते थे, उनके लिए अब एक घर में या एक गांव में रहना भी मुश्किल हो गया। लेकिन कुल की इज्जत बचाने के लिए वे अपने जलते हुए दिलों की आग को राख के नीचे दबाने की कोशिश करते रहे। अब उनके बीच भाईचारे का प्यार खत्म हो चुका था। बस भाई के नाम की शर्म रह गई थी। माँ अब भी जिंदा थी, लेकिन बेटों की दुश्मनी देखकर उसकी आंखों से आंसू बहते। उसके दिल में अब भी ममता थी, पर आंखों में वह पहले वाला गर्व नहीं था। परिवार वही था, लेकिन उसकी रौनक गायब हो गई थी। जब दोनों भाई छोटे थे, तो अगर एक रोता था तो दूसरा भी रोने लगता था। वे भोले और मासूम थे। लेकिन आज अगर एक रोता तो दूसरा हंसता और ताली बजाता। अब वे समझदार और बुद्धिमान बन चुके थे। जब उन्हें अपने पराये की समझ नहीं थी, तब अगर कोई मजाक में एक भाई को अपने साथ ले जाने की धमकी देता, तो दूसरा जमीन पर लौटने लगता और उस आदमी का कुर्ता पकड़ लेता। लेकिन अब अगर एक भाई पर मौत भी आ जाए, तो दूसरे की आंखों में आंसू तक न आते। अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की स्थिति दयनीय हो गई थी। खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन आमदनी कम थी। ऊपर से कुल की मर्यादा बनाए रखना। दिल चाहे कितना भी रोए, पर चेहरा हंसता हुआ दिखाना पड़ता। दिल चाहे उदास हो, पर कपड़े साफ सुथरे दिखने चाहिए। चार बेटे थे और चार बेटियां। हर जरूरी चीज महंगे दामों पर आती थी। कुछ मामूली जमींदारी कितने दिन काम आती। बेटों की शादी तो टाली जा सकती थी, लेकिन बेटियों का विवाह कैसे टाला जाए। पहली बेटी की शादी में कुछ जमीन दहेज में चली गई। फिर भी बाराती बिना खाना खाए चले गए। जो जमीन बची थी, वह दूसरी बेटी की शादी में चली गई। एक साल बाद जब तीसरी बेटी की शादी आई, तो घर में पेड़ पत्ते तक नहीं बचे। हाँ, अब बेटियां जवान हो रही थीं, लेकिन गरीबी और जिम्मेदारियों का वही रिश्ता था, जैसे मांस और कुत्ते का। जब तीसरी बेटी का गौना भी नहीं हुआ था, माधव पर 2 साल का बकाया लगान भरने का वारंट आ गया। मजबूरी में बेटी के गहने गिरवी रखने पड़े। किसी तरह वह संकट टला, लेकिन चंपा इसी मौके की ताक में थी।
उसने तुरंत नए रिश्तेदारों को खबर कर दी, तुम लोग यहाँ आराम से बैठे हो और वहां गहनों का सफाया हो रहा है। दूसरे ही दिन एक नाई और दो पंडित माधव के दरवाजे पर आकर बैठ गए। माधव की स्थिति ऐसी हो गई जैसे गले में फांसी पड़ गई हो। कहाँ से पैसे लाए? जमीन बची थी, न जायदाद, न बाग बगीचा। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वह भी कब की खत्म हो चुकी थी। अब अगर कोई संपत्ति बची थी, तो वे दो कोठरियां थीं, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। लेकिन उन कोठरियों को खरीदने वाला भी कोई नहीं था। समय गुजरता जा रहा था और इज्जत का खतरा बढ़ रहा था। विवश होकर माधव अपने भाई केदार के पास गया। आंसू भरी आंखों से बोला, भैया, मैं बहुत बड़े संकट में हूं, मेरी मदद करो। केदार ने जवाब दिया, मधु, मैं सच कहता हूं, इन दिनों मैं भी बहुत तंगी में हूं। चंपा ने अधिकार भरे स्वर में कहा, अरे, तो क्या इनके लिए भी तंग हो रहे हैं? क्या अलग खाना खाने से इज्जत भी अलग हो जाएगी? केदार ने अपनी पत्नी की ओर कनखियों से देखा और बोला, नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। चाहे हालत कितनी भी तंग हो, कोई ना कोई इंतजाम किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से थोड़ा ज्यादा ही गहने गिरवी रखे थे, है ना? माधव ने जवाब दिया, हाँ, ब्याज जोड़कर करीब 125 रुपये बनते हैं। केदार रामायण पढ़ रहे थे और फिर से पढ़ने में लग गए। चंपा ने गंभीर होकर बात शुरू की, रुपया तो बहुत है, हमारे पास होता तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हमें भी किसी महाजन से दिलाना पड़ेगा, और महाजन बिना लिखा पढ़ी के पैसा नहीं देते। माधव ने मन में सोचा, अगर मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने को होता तो क्या दूसरे महाजन मर गए थे? मैं तुम्हारे पास क्यों आता? उसने कहा, मेरे पास लिखने पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी संपत्ति है, बस यही घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे को चुपचाप देखा। उनके मन में यह ख्याल आया कि शायद आज उनकी दबे हुए सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस ख्याल को बाहर न लाकर उन्होंने गंभीरता बनाए रखी। चंपा ने गंभीरता से कहा, गांव में तो कोई इस घर पर पैसा नहीं देगा। शहर में होता तो किराया भी मिल सकता था, लेकिन गांव में तो कोई मुफ्त में भी रहने वाला नहीं मिलेगा, और यह घर तो साझे की चीज है। केदार डर गए कि कहीं चंपा की कड़वी बातों से सारा मामला न बिगड़ जाए। उन्होंने कहा, एक महाजन है जिससे मेरी जान पहचान में, शायद वहां बात बन जाए। चंपा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, लेकिन उससे 2-3-20 से ज्यादा मिलना मुश्किल है। केदार ने हिम्मत करके कहा, अरे, बहुत जोर डालने पर 4-20 तक मिल सकते हैं। चंपा ने तीखी नजरों से केदार को देखा और अनमने ढंग से बोली, महाजन इतने भोले नहीं होते। माधव को अपने भाई और भाभी की इस बातचीत का अर्थ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। वह हैरान था कि उन्हें इतनी चालाकी कब से आ गई। उसने पूछा, और बाकी रुपए कहाँ से आएंगे? चंपा चिढ़कर बोली, बाकी रुपयों का इंतजाम तुम खुद सोचो। इन दो कोठरियों पर इस जन्म में कोई 125 रुपये से ऊपर नहीं देगा। अगर 4-20 चाहिए तो महाजन से दिलवा सकती हूँ, लेकिन लिखा पढ़ी कर लो। माधव इन रहस्यमय बातों से परेशान और सशंकित हो गया। उसे लगने लगा कि उसके साथ कोई चाल चल रही है। उसने दृढ़ता से कहा, और किस तरह की फिक्र करूं? अगर गहने होते तो कहता, लाओ रख दूं, लेकिन यहां तो कच्चा सूत भी नहीं है। जब बदनामी होनी ही है, तो वह 10 रुपए के लिए हो या 50 रुपए के लिए, दोनों बराबर हैं। अगर घर बेचकर मेरी इज्जत बच जाती है तो वह मंजूर है, लेकिन घर बेच दूं और फिर भी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, यह मैं नहीं करूंगा। मुझे अपनी इज्जत की उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे कौन जानता है, दुनिया तो भैया पर हंसेगी। केदार का चेहरा उतर गया। चंपा भी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि माधव जैसा सीधा सादा आदमी इतनी मजबूती से बात करेगा। उसने माधव की ओर सम्मान से देखा और कहा, लालू, कभी कभी तुम बच्चों जैसी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन 100 रुपये देगा? तुम 125 की जगह 100 ही दिलवा दो, मैं आज ही अपना हिस्सा बेच देती हूँ। आधा मेरा भी तो है। इस घर पर तुमको सिर्फ 4-20 ही मिलेंगे, बाकी का इंतजाम हम आप कर लेंगे। हमारी और तुम्हारी इज्जत एक ही है, वह तो बचाकर ही रखनी है, और वह रुपया अलग खाते में दर्ज हो जाएगा। माधव की समस्या हल हो गई। उसने सोचा, मुझे तो बस रुपयों की जरूरत है, चाहे वह किसी खाते में दर्ज हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मकान तो मैं जीते जी छोड़ने वाला नहीं हूं। प्रसन्न होकर वह वहां से चला गया। माधव के जाते ही केदार और चंपा ने अपने चेहरे से चालाकी का मुखौटा उतार दिया। दोनों देर तक एक दूसरे पर इस सख्त सौदे का दोष लगाने की कोशिश करते रहे। अंत में उन्होंने खुद को इस तरह समझाया मानो भोजन बहुत स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए काफी है।
अब देखेंगे कि श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है। केदार के दरवाजे पर दो बैल बंधे हुए खड़े थे। उनमें गहरी मित्रता, प्रेम और सहयोग की झलक थी। दोनों एक ही जुए में बंधकर चलते थे। लेकिन कुछ दिन पहले जब इनमें से एक को चंपा के मायके मंगनी के लिए ले जाया गया, तो दूसरा 3 दिन तक उदास रहा और नाद में मुंह तक नहीं डाला। फिर भी शोक की बात है कि एक ही मां की गोद में पल्ले, एक ही छाती का दूध पीने वाले भाई आज इतने पराये हो गए हैं कि एक ही घर में रहना तक मुश्किल हो गया है। सुबह का समय था। केदार के दरवाजे पर गांव के मुखिया, नंबरदार और मुंशी दाता दयाल बैठे हुए थे। दाता दयाल चारपाई पर गर्व से बैठे रेहन नामे बंधक दस्तावेज का मसौदा तैयार कर रहे थे। वह बार बार अपनी कलम बनाते, बार बार लिखने की कोशिश करते, लेकिन लिखावट की सुगमता नहीं हो पा रही थी। केदार का चेहरा खिला हुआ था और चंपा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। दूसरी ओर माधव का चेहरा मुरझाया और उदास था। मुखिया ने कहा, भाई ऐसा हो तो बड़ा हितकारी। केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली। नंबरदार ने सहमति जताई। भाई हो तो ऐसा हो। मुख्तार ने कहा, सपूतों का काम ही यही है। दाता दयाल ने पूछा, संपत्ति गिरवी रखकर पैसा लेने वाले का नाम? केदार ने कहा, माधव पुत्र शिवदत्त। दाता दयाल, और लिखाने वाले का? केदार ने कहा, केदार पुत्र शिवदत्त। यह सुनकर माधव ने हैरानी से अपने बड़े भाई की ओर देखा। उसकी आंखें भर आईं। केदार ने उसकी ओर देखना भी उचित नहीं समझा। मुखिया, नंबरदार और मुख्तार सब हैरान थे। क्या केदार खुद पैसा दे रहा है? बात तो किसी साहूकार की चल रही थी। अगर घर में ही पैसा था तो इस रेहन नामे की क्या जरूरत थी? भाई भाई के बीच इतना अविश्वास क्यों? गांव वालों की आंखों में यह सवाल साफ झलक रहा था। सब चुपचाप एक दूसरे को देखने लगे, जैसे आश्चर्य की नदी में उनकी नावें डगमगा रही हों। श्यामा, जो दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी, सदा केदार का सम्मान करती थी, लेकिन आज वह केवल समाज के डर से अपने जेठ पर कोई सवाल नहीं उठा सकी। बूढ़ी मां, जो अब तक यह सब सुन रही थी, का सब्र टूट गया। सूखी नदी की तरह बहने को तैयार उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने आसमान की ओर देखा और अपना माथा ठोकते हुए कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख में जन्म लेना था? उसे वह दिन याद आ गया जब ऐसा ही सुनहरा सवेरा था। दो मासूम बच्चे उसकी गोद में उछल कूद करते हुए दूध रोटी खा रहे थे। उस समय उसकी आंखों में गर्व, हृदय में उमंग और उत्साह का सागर लहरा रहा था। पर आज आज उसकी आंखों में शर्म थी और दिल में केवल दुख और संताप। उसने जमीन की ओर देखा और कमजोर आवाज में कहा, हे भगवान, ये दिन देखने के लिए ही क्या मैंने इन्हें जन्म दिया था? उम्मीद है यह कहानी आपको प्रेरित करने और भावनाओं को छूने में सफल रही होगी। हम फिर मिलेंगे एक रोचक और मनोरंजक कहानी के साथ। हमारे साथ कहानी की इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।